हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में होगी धूत ट्रांसमिशन आईपीओ और मोल बायो डायग्नोस्टिक्स, इन दोनों आईपीओ के डे 1 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज पहला दिन था और पहला दिन दोस्तों किस तरीके का रहता हुआ देखने को मिला है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जानेंगे रिस्पॉन्स किस तरीके का मिलता हुआ देखने को मिला है, ये भी समझेंगे दोस्तों कि कंपनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आपको वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, धूत ट्रांसमिशन आईपीओ से शुरुआत करते हैं। आईपीओ का जैसे मैंने कहा पहला दिन समाप्त हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हुए हैं, विच इज़ 11th एंड 12th ऑफ अगस्त, जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। ₹2 की दोस्तों आईपीओ की फेस वैल्यू है, 871 का प्राइस बैंड है, 17 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ में दोस्तों कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ₹80 का डिस्काउंट रखा है। तो अगर आप धूत ट्रांसमिशन के एम्प्लॉय है तो आप ₹80 का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, मतलब आपके लिए अलग से कैटेगरी रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों आईपीओ का टोटल साइज है 3067 करोड़ का, जिसमें 1400 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का 1660 करोड़ के आसपास का ओएफएस आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, इस आईपीओ में एक लॉट में करीबन 17 शेयर्स है, जिसके लिए आपको ₹14,807 पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप चाहे तो मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ₹1,92,491 पे करने पड़ेंगे। बट रिटेल में 13 लॉट तभी लगाया जब कैटेगरी जो है वो अंडर सब्सक्राइब रहती है, अदरवाइज एक ही लॉट लगाना है। फिर आती है दोस्तों स्मॉल चेन्नई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ₹2,07,300 के आसपास पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप 67 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर बिग चेन्नई कैटेगरी आती है, जहाँ पर मिनिमम 68 लॉट्स है, जिसके लिए आपको ₹10,06,876 पे करने पड़ेंगे। अब समझते हैं इस कैटेगरी में हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए, QIBs को वैसे टोटल जो ऑफर किया गया है वो 49.37% है, जिसमें कंपनी ने 30% जो है वो लगभग अपने एंकर से जुटा लिया और बाकी का बचता है 19.71% जो दिया गया किसको, यहाँ पर QIBs को, एक्स एंकर्स, राइट। फिर दोस्तों आती है HNI कैटेगरी, राइट। HNI कैटेगरी को दिया गया इस आईपीओ में 16.04%, जो है 9.85% दिया गया है करीबन बिग HNI को, 4.93% स्मॉल HNIs को, यानी करीबन स्मॉल HNI में अलॉटमेंट आएंगे 7382 और बिग HNI में अलॉटमेंट आएंगे 14,765। फिर दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है, जिसको लगभग दिया गया 34.48%। रिटेल के अंदर टोटल अलॉटमेंट आएंगे 7,23,515। इतने लोगों को टोटल अलॉटमेंट मिलेगा इन द रिटेल कैटेगरी। फिर दोस्तों आती है एम्प्लॉय कैटेगरी, जिसमें करीबन 75,000 शेयर दिए गए, विच इज़ 0.21%। और इस तरीके से याद रखिएगा जो डिवीजन है शेयर्स का वो किया गया है। अब देखिए पहले दिन हुआ क्या है। तो देखिए, पहले दिन के अंदर जो QIB कैटेगरी है वो इस आईपीओ को लगभग 0.06 टाइम्स यानी 6% सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई है। कह सकते हैं कि पहले दिन QIB की तरफ से कोई खास इंटरेस्ट कंपनी के अंदर नहीं दिखा, मात्र 36 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे। तो क्या ये एक नेगेटिव साइन है कि QIB की तरफ से हमको पैसा जो है वो आता हुआ नहीं दिखा है इन द फर्स्ट डे? तो ऐसा नहीं है कि देखिए नेगेटिव साइन है। पहली बात आप समझिए कि जो QIB कैटेगरी होती है वो हमेशा फर्स्ट एंड सेकेंड डे अप्लाई ज़्यादा नहीं करेगी। हमको पैसा मेजरली इनका लास्ट डे आता हुआ दिखता है, तो आखिरी दिन ही दोस्तों याद रखिए मैटर करेगा कि आखिरी दिन कितना आपको पैसा जो है वो QIB का आता हुआ दिख रहा है। अगर QIB कैटेगरी आखिरी दिन अप्लाई नहीं करती है तो फिर दोस्तों वो एक नेगेटिव होता है। अदरवाइज फर्स्ट सेकंड डे पैसा अप्लाई कर दिया, ठीक है, नहीं किया तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। HNI कैटेगरी पे आते हैं। HNI कैटेगरी देखिए पहले ही दिन पूरा सब्सक्राइब हो गई है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डिमांड किस तरह की है। पहले दिन के अंदर दोस्तों HNI कैटेगरी को फुल सब्सक्रिप्शन मिलता है, मतलब 510 करोड़ रुपए HNI पहले दिन लगाने में कामयाब हुआ है। देखो, कुल मिलाकर HNI ने बिग HNI में के द्वारा जो अप्लाई किया गया वो 0.86 टाइम्स है और स्मॉल HNI के द्वारा 1.61 टाइम्स है। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों की तरफ से दोस्तों जो पैसा है वो आपको अच्छा आता हुआ दिखा है। बिग HNI ने लगभग 263 करोड़ रुपीज़ लगाए, स्मॉल HNI ने लगभग 246 करोड़ रुपीज़ लगाए। ये कह सकते हैं दोस्तों बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट अच्छा सब्सक्रिप्शन आएगा। कितना सब्सक्राइब हो सकता है वो हम कल वाले वीडियो में बात करेंगे, जैसा हमेशा करते ही है। रिटेल कैटेगरी दोस्तों पहले दिन के अंदर 76% सब्सक्राइब हो गई है। रिटेल ने पहले ही दिन इस आईपीओ में 811 करोड़ रुपए डाल दिए। तो एम्प्लॉय कैटेगरी की तरफ से 1.38 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, 9 करोड़ रुपए डाल दिए गए। टोटल ये आईपीओ फर्स्ट डे के अंदर 62%, यानी कंपनी को पहले दिन के अंदर दोस्तों लगभग 1360 करोड़ रुपए 1367 करोड़ रुपीस मिलते हुए दिखे, जो दिखाता क्या है कि कंपनी को रिस्पॉन्स कितना शानदार मिला है। देखो, फर्स्ट डे के अंदर रिस्पॉन्स शानदार मिला है, तो अब सवाल आपका होगा कि क्या अप्लाई करना चाहिए फिर अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, इस वीडियो में आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो धूत ट्रांसमिशन में दूंगा। कल वाले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मोल बायो के बारे में। तो धूत ट्रांसमिशन आखिर है क्या, ये अब आप समझिए। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये आपको शुरू होती हुई देखने को मिली थी छत्रपति संभाजी नगर के अंदर। तो कंपनी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बनी है और कंपनी को जो
को प्रमोट किया गया है वो बेन कैपिटल के द्वारा किया गया है। जो OFS में दोस्तों हिस्सा बेच रहा है वो भी कौन है? बेन कैपिटल, जो अपना हिस्सा बेचता हुआ देखने को मिल रहा है, और इनके पास इनकी स्टेक थी। कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो एंसिलरी कंपनी है। करीबन इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे आती है इन द इंडियन वायरिंग हार्नेसेस मार्केट फॉर 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स विद अ 41% मार्केट शेयर। कंपनी का जो मार्केट शेयर है दोस्तों 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के अंदर, वो कंबाइन अगर देखा जाए तो लगभग 41% का आपको देखने को मिलता है। इतना कंपनी का मार्केट शेयर है। विद इन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर इट इज़ द लार्जेस्ट विथ 70% मार्केट शेयर। मतलब आप सोचिए कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है उसमें कंपनी का मार्केट शेयर 70% है। ये तो टोटल हो गया, और इलेक्ट्रिक के अंदर 70% मार्केट शेयर आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी जो है दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको, वायरिंग बेसिकली का मतलब जो इनका काम है वो वायरिंग हार्नेसेस का ही है। 77% कंपनी का रेवेन्यू आपको यहीं से आता हुआ देखने को मिलता है। यानी जो कंपनी की टॉप लाइन है 4,500 करोड़ की, उसमें से 77% ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2/3 ऑफ द रेवेन्यू जो है वो वहीं से आपको जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी व्हीकल टाइप के हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू स्प्लिट है 65% एज 2 व्हीलर्स, 13% 3 व्हीलर्स, और 22% कंपनी का CV ट्रैक्टर ऑफ हाईवे से भी आता है। 2 व्हीलर में जो ट्रायो है बजाज, TVS, हीरो अकाउंट, ये करीबन 60% रखते हैं। मतलब इन तीनों से 60% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो कंपनी जनरेट करती है। लगातार कंपनी की ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिली है, लगातार कंपनी ग्रो अच्छी होती हुई देखने को मिली है। कंपनी ने लगभग 1,000 करोड़ का भी कैपेक्स किया था इन द पास्ट 3 फिस्कल्स, जिसमें कंपनी ने करीबन 150 करोड़ का जो कैपेक्स है वो फ्रॉम फ्रेश इशू भी करेगी। तो इससे और कंपनी की जो कैपेसिटी है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये आप कह सकते हैं। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स हैं जो कंपनी के आप कह सकते हैं अच्छी बात है। इसके अलावा जिस तरीके से आप लगातार दोस्तों एक चीज़ देख रहे हैं वो है EV का पेनिट्रेशन, राइट? तो उससे कंपनी को और बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा, ये आप साफ कह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू कैगर है वो लगभग दोस्तों 29% का रहा है फ्रॉम FY 23 to 26, अगर आप नोट करेंगे। वही जो नेट प्रॉफिट का कैगर रहा है वो लगभग 34% का रहा है। तो अगर कंपनी का दोस्तों मुनाफा, कंपनी का रेवेन्यू आपको लगभग 30% से बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ कितनी शानदार हमको नजर आती है। EBITDA मार्जिन भी कंपनी के बढ़िया है। प्राइसिंग की बात करते तो प्राइसिंग दोस्तों कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ ऑलमोस्ट 35 टाइम्स, अगर हम FY 27 के हिसाब से देखते हैं। अब इसके जो पीयर्स है लाइक मदरसन, सुमी वायरिंग जो है जिसकी टॉप लाइन मोर देन 12,000 करोड़ है, वो दोस्तों ग्रोथ जो दिखाया है लगभग 18% के कैगर से ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। मार्जिन्स भी उनके अगर देखा है तो लोअर ही है, और उस कंपनी को लगभग 40 टाइम्स का मल्टीपल मिलता है। तो ये आप समझिए कि जो कंपनी तेज़ी से ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है तो उसको मल्टीपल थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। बट ओवरऑल ये है कि यहाँ अर्निंग्स का जो आने वाला आउटलुक है वो भी हेल्दी है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। ये ज़रूर है कि दोस्तों कंपनी का जो बेन कैपिटल के साथ पूरा ये आपको OFS में आता हुआ देखने को मिल रहा है, प्लस कंपनी ने ये भी कहा है कि इनको लगभग 50 करोड़ रुपए बेन को देने पड़ेंगे। अब ये कंपनी ने क्लियर कर दिया कि वो पहले से ही था कि हाँ उनको एक एज अ कंसल्टेंसी फीस देनी पड़ेगी। बट बात क्या है कि देखिए बेन का थोड़ा सा ओवरहैंग आपको देखने को मिल सकता है, बाकी उसमें और कोई मुझे नया नेगेटिव नज़र नहीं आता है। तो आई थिंक एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको पैसा जो है वो डेफिनेटली आता हुआ भी नज़र आएगा और मोस्ट लाइकली बनता हुआ भी नज़र आना चाहिए। लॉन्ग टर्म की कहानी अभी हम नहीं करेंगे ज़्यादा, लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि देखिए उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले वैल्यूएशंस को लेकर। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है कि दोस्तों ये परफेक्ट कैंडिडेट लगता है एटलीस्ट फॉर नाउ कि पैसा बनाएगा। बट अगेन चाहे तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरी कंपनी पे, और दूसरी कंपनी कौन सी है? दूसरी कंपनी है मोल बायो डायग्नोस्टिक्स, राइट? इस IPO का भी दोस्तों आज से ओपनिंग हो चुका है और ये भी आपको ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा टिल 12 अगस्त। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 768 से 807 का प्राइस बैंड है, यानी 807 रुपये में आपको अप्लाई करना है। 18 शेयर का लॉट साइज है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। एम्प्लॉयज़ के लिए 76 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा गया है। 940 करोड़ का इशू है जिसमें 200 करोड़ का फ्रेश इशू, बाकी का ऑफर फॉर सेल आपको आता हुआ नजर आता है। दोस्तों इस कंपनी के अंदर अगर हम बात करते हैं कि एक लॉट जो है वो लगभग 14,526 रुपये का है। 13 लॉट आप चाहे तो मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। 1,88,838 रुपीज़ लगेंगे। बट हमेशा एक बात समझिए कि आपको एक लॉट ही लगाना है। अगर कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो 13 लॉट लगाकर कोई मतलब नहीं है, आपको अलॉटमेंट एक ही लॉट का मिलता है। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में 14 लॉट लगाना पड़ेगा जिसके लिए आपको 2,03,364 रुपये पे करने पड़ेंगे, और बिग एचएनआई में 69 लॉट्स मिनिमम है जिसमें आपको 10,02,300 रुपये लगभग लगाने पड़ेंगे। इस IPO में किस तरीके से दोस्तों शेयर्स को एलोकेट किया गया है, तो QIB इसके लिए इस IPO में 50% ऑफ द इशू है जिसमें कंपनी ने लगभग 29.95% एंकर से जुटा लिया, बाकी का 19.96% कंपनी जुटाएगी फ्रॉम XQIBs। HNI कैटेगरी को दोस्तों इस IPO में दिया गया है 15%, जिसमें जो बिग HNI उनको 9.98%, स्मॉल HNI को 4.99%। बिग HNI में देखिए टोटल अलॉटमेंट आएंगे 4,613, स्मॉल HNI में टोटल अलॉटमेंट आएंगे
2306। रिटेल कैटेगरी को दोस्तों दिया गया है लगभग 35%। रिटेल में अलॉटमेंट टोटल आएंगे 2,26,055। वहीं जो एम्प्लॉय कैटेगरी उनको दिया गया है 0.18%। इस तरीके से कंपनी ने पूरे 100% का डिवीजन जो है वो किया है। अब समझते हैं पहले दिन क्या सब्सक्राइब हुआ है। देखिए पहले दिन के अंदर QIB कैटेगरी तो आपको फुल सब्सक्राइब करती हुई देखने को मिली है इस IPO को, मतलब QIB की तरफ से लगभग 188 करोड़ रुपीज़ इस IPO में लगाए गए। इसके अलावा जो HNI कैटेगरी है वो लगभग 73% हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, जिसमें बिग HNI कैटेगरी 70%, तो स्मॉल HNI कैटेगरी 80% तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। यानी बिग HNI कैटेगरी की तरफ से कह सकते हैं पहले दिन उतना कुछ खास पैसा नहीं आया, मात्र 103 करोड़ रुपये हमको आते हुए दिखे। रिटेल पोर्शन दोस्तों पहले दिन के अंदर 77% सब्सक्राइब हुआ है, यानी रिटेल की तरफ से 250 करोड़ रुपये इस IPO में डाले गए। एंड जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो 2 गुना सब्सक्राइब हुई है, टोटल 83%, कंपनी को 547 करोड़ रुपए मिलते हुए देखने को मिले। इसके बारे में दोस्तों जो जानकारी वो कल की वीडियो में दूंगा, ताकि अदरवाइज होगा क्या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी देखिए जो GMP चल रही है दोनों IPOs की, इस IPO की दोस्तों जो GMP है वो लगभग 15% आपको चलती हुई देखने को मिल रही है, जो 125 रुपये के आसपास होता है। और जो दूध ट्रांसमिशन की दोस्तों GMP है वो लगभग 31% पे आपको चलती हुई देखने को मिल रही है। ये दोनों IPOs की GMP जो है वो आप कह सकते हैं कि दूध नो डाउट सबसे ज़्यादा आगे है, एंड मोल बायो 15% पे आपको चलता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं क्या कर पाते हैं ये दोनों IPOs। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।